देखिए, आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि देश का दुश्मन कौन है। तो देश का दुश्मन जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो हैं, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे देश का ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। दूसरा, आपने बोला कि आदरणीय नेताजी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताया था कि हमारा चाइना दुश्मन नंबर 1 है। तो ये तो चेते नहीं, इन्होंने तो बुलाया भी उनके राष्ट्रपति जी को, झूला भी झुलाया। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, हमारा 20 जवान वो लौट के गए और 20 जवान हमारे शहादत को हुए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जब चिताया गया कि आपको चाइना से दूर रहना है तो चाइना से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? इतना इंपोर्ट चाइना का यही सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 के पहले, मुझे याद है, कहता चाइना माल का बहिष्कार करो, और वही चाइना के राष्ट्रपति को बुला रहे थे, वही दोस्ती कर रहे थे, उन्हीं के साथ गलबैयां हो रही थी। क्यों भाई? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार 10 साल से है, अब 11 साल हो गए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमेशा ये बोल के नहीं बच सकते कि इसने आज चाइना, सरकार को बताना पड़ेगा कि चाइना हमारे अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है। क्या वहां पे पेट्रोलिंग अभी हो रही है, नहीं हो रही है? जनता जानना चाहती है क्या चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया? यह भी जानना चाहती है कि क्या इंपोर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना चल रहा है बताए, वरना तो हम बता के जाएंगे। तीसरी बात, कमाल की बात है, देश के अंदर में समस्या है, इस पे कोई बात नहीं है। इनके मंत्री की नाकामी की वजह से रेल दुर्घटना होगी, 18 लोगों की मौतें होगी, लेकिन मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री दे सकते हैं इस्तीफा। इनके जेडीयू के जो नेता हैं, आज मुख्यमंत्री बिहार के हैं, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं जब दुर्घटना हुई थी रेल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी थे ना, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। नेता कहां से हुए? आके उनको राज्यसभा आके उनको आपने नेता बना दिया। लगातार ट्रेन पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यहां दुर्घटना हो रही है, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं इस्तीफा लेते आप? क्योंकि इस पे चर्चा नहीं होनी ना। तो चर्चा किस पे हो रही है? फलाने ने क्या बोल दिया। अरे हम सरकार को जानते हैं, सरकार अगर मजबूत सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है चाइना को लाल आंखें दिखाने की, सरकार की जिम्मेदारी होती है चाइना को खदेड़ने की, ना कि किसी और की। सरकार की जिम्मेदारी होती है चाइना को खदेड़ने की, और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होती है चाइना के बारे में यहां भजन कीर्तन करने की कि बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप ब्यूरोक्रेट रेल मिनिस्टर कह रहे हैं। बस याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी ने एक ब्यूरोक्रेट को प्रधानमंत्री भी बनाया था, और आप उसे सफल प्रधानमंत्री मानते हैं, तो आप कम से कम ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, जवाब दीजिए, अनुराग भदौरिया जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए, क्या डोकलाम, गलवान, सबका आज रिस्पॉन्स सैम पित्रोदा ने नहीं दे दिया क्या? नविका जी, आज मैं बहुत पीड़ित हूं और आहत हूं, क्योंकि मेरे भाई अनुराग भदौरिया जी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को गलत कोट किया और इतना झूठ बोला कि आज मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने झूठा कोट करा। ये रहा बयान मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस की सरकार को 2013 में कह रहे थे कि आपकी नाकामी की वजह से चाइना अंदर घुस रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कह रहे थे। पर इनकी देखिए विवशता कितनी ज्यादा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना कम गंभीर लेते हैं कि आज अनुराग भदौरिया श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को गलत कोट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको शो पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने अपने नेता का अपमान करा, चीन की बात नहीं बोला नंबर 1 दुश्मन है। जब नंबर 1 दुश्मन पार्लियामेंट के अंदर में बोल दिया तो फिर किसी प्रेसिडेंट को बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर चाइना से दोस्ती बढ़ाने की क्या जरूरत थी? फिर चाइना से गलबैयां करने की क्या जरूरत थी? फिर बदले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जिम्मेदारी लेने से भागते हो क्या? पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर उन्होंने बोला था चाइना नंबर 1 दुश्मन है हमारा, लेकिन आपने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? अगर आप गंभीरता से ले लेते तो शायद आज हमारे 20 जवान शहीद नहीं होते। अनुराग भदौरिया जी, जब गलती पकड़ी गई अनुराग भदौरिया जी, तो आप चिल्लाने लग गए। अब आपके चिल्लाने से सच तो नहीं आप छुपा सकते, सच को दबा भी नहीं सकते। आपने कहा मुलायम जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा था, जबकि मुलायम जी ने ये 2013 में संसद में कहा था कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब ये तो एक्सपोज हो गया। लेकिन सबा नकवी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ जो एक नाता है एमओयू के तहत, वो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहा है। आज तक
कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया कि ये एमओयू किस बात का था, क्या इसके डिटेल्स थे। 2017 में राहुल गांधी जब मिले थे, डोकलाम के दौरान राहुल गांधी जब मिले थे एम्बेसडर चीन के, उनके साथ लंच भी किया था, उसकी पहले तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें निकली तो उन्होंने कहा हाँ मिले थे, बस औपचारिक सी बात हुई, चीन के साथ क्या चल रहा है इसकी ब्रीफिंग ली जा रही थी। ब्रीफिंग अपने देश से नहीं, चीन से ली जा रही थी। और आज सैम पित्रोदा का ये बयान, सबा जी आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये इस वक्त भारत में जो चीन के ऊपर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, आज एक दोहरे रवैये में पकड़ी नहीं गई? नविका जी, मैं एक दो चीज कह दूं, क्योंकि ज्यादातर सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि सैम पित्रोदा जो बोलते हैं, एक तो क्रॉस कि वो उनको बार बार वो क्लैरिफाई करते हैं, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जहां तक जो आपका सवाल है कि क्या सैम पित्रोदा को कुछ कहना चाहिए, उस पे मैं नहीं आ रही। आपका पूरा ये प्रोग्राम उस पे है क्या चीन दुश्मन है या दोस्त है। मैं कुछ, अगर आप मुझे समय दें, मैं कहूंगी ना दुश्मन ना दोस्त, पड़ोसी है। पूरी दुनिया बदल रही है। ऐसा दौर हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है कि दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट हो सकता है पुतिन से मिले, दुनिया बदल रही है। और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हिंदुस्तान का दुनिया में वो चीन है। हम लोग हिंदुस्तान, हम लोग बहुत प्राउड हैं कि हम लोग जेनेरिक दवाइयां बनाते हैं। हम उन दवाइयों को अफ्रीका भेजते हैं। 70% उसका मटेरियल चीन से आता है। तो बेहतर है। और तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, आपका पूरा हक है, आप मीडिया की आप प्रोग्राम करें, कि इस दौर में दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोग जब ये डिप्लोमेसी बारीकियों की चीज होती है, चिल्ला रहे हैं चीन दुश्मन, हाँ उसने ये कह दिया चीन दुश्मन दुश्मन दुश्मन। अरे हम एक बड़ा मुल्क है। ये मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तो कोई युद्ध है नहीं। और हाल में ही कुछ महीने पहले आपने ही जिक्र किया कि जो बॉर्डर में जो डिस्प्यूट था, जो पिछले 10 सालों के बीच में, वो जो कहा कि बॉर्डर में इंकर्जन हुआ है, हिंदुस्तान की टेरिटरी चीन ने, कुछ तरह का सेटलमेंट हुआ। मैं उन चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये तो मैं देख सकती हूं कि वो मुल्क हमारा पड़ोसी है और हम भी बहुत बड़े मुल्क हैं, और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, अमेरिका से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभा जी ने बहुत नपातुला कहा, लेकिन